इसीलिए हम कहते हैं संकल्प क्यों करते पता शाम तक अभी इस जान तो शरीर में है ही, तो संकल्प के लिए फिर उसी कार्य में लगा जाता है। पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं संकल्प ना लिया जाए। कभी कोई अगर नियम लेने की बात हो तो ये जरूर छूट दे दे कि हे प्रभु, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, हमारा जीवन रहा, तो हम आपके ऐसा कर लेंगे, और अगर नहीं रहा तो आपने कोई संकल्प किया नहीं तो पाप नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ा अपराध बनने की होती है कि 108 की वो तब होता है जैसे कोई डील करते हैं ना, गोवर्धन महाराज मेरे पुत्र का नौकरी लग जाए, मैं 100 परिक्रमा करूंगी, तब जाके थोड़ा सा ऐसा ज्यादातर होता होगा। ऐसे भक्ति मिले ऐसा हाँ, तो करना चाहिए, फिर हमें लगता है करना चाहिए, पर अगर समय के पधार गया तो फिर कैसे कर पाएगा। मृत्यु लोक है और मरण धर्मा शरीर है, तो मुझे तो भरोसा 1 मिनट का नहीं है अपने शरीर का कि 1 मिनट ही अगला जिएगा कि नहीं जिएगा। इसीलिए संकल्प विकल्प करने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं शाम तक जिएंगे, क्यों भाई, पक्का है किसी को? पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं, तो हम क्या संकल्प करें? हमें तो यही कि प्रभु जैसे चलावे वैसे चल रहे। परिक्रमा करवा दिया, परिक्रमा करने बैठे बैठे राधा राधा जप रहे, मांग के खा लिया, भगवान के भरोसे बाबा जी। ऐसे गृहस्थी में अपने धर्म कर्म किए, जब समय मिला तो परिक्रमा कर गए। अच्छा, प्रार्थना करना स्वामी से कोई गलत बात नहीं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा काम बन जाए, जरूर करो। भगवान से नहीं करोगे तो किससे करोगे? करना चाहिए, पर ये करके कि हमारी कामना पूर्ण कर दो, हम इतना करेंगे, फिर बंधन हो जाएगा। हम इतना क्यों करें, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे हमारा काम पूर्ण। स्वार्थी हो क्या? हमारे पिता हो, हमारे स्वामी हो, हमारी जरूरत है, मांग रहे कि प्रभु हमें एक संतान दे दो, हम आपको कुछ करेंगे, ये हम में बस नहीं, हमारे पास तो जो कुछ दिया हुआ सब आपका है नाथ। स्वाभाविक 108 परिक्रमा लग जाए, कोई बात नहीं, संकल्प मत करो, मांग जरूर लो, तुम्हें मांगना है, और छूट दे दो कि प्रभु यदि उचित हो तो ऐसा करना, अगर उचित ना हो तो प्रभु लाख बार मांगू तो भी पूरा मत करना। ये भक्तों की मांगे होती है, ये सत्संगियों की मांगे होती है कि नाथ मेरी आवश्यकता तो है, अगर आपको उचित लगे तो आप दे देना, और अगर उचित ना लगे तो मेरे मांगने पर भी आप ना देना। ये जब ये बात बनी रहती है, तभी वो अखंड स्मृति कर पाता है। और जो संतुष्ट हो जाता है भजन में, वो भजनानंदी नहीं होता। जो भजन में असंतुष्ट और भोगों में संतुष्ट रहता है, वही भजनानंदी कहा जाता है। अपनी बात कहते हैं, मुझे तो गुरुदेव ने संभाला, नहीं तो साधन भजन हो रहा था, और वो अहंकार जनित था। जब गुरुदेव ने कृपा करी तो हमारे अहंकार को चकनाचूर हुआ। तब ये बात समझ में आई कि गुरु
और भगवान की 3 प्रकार की लीला है, एक है सृजन, एक
नाम से परम गति होती। राधा नाम का एक हमने पद सुनाया था, अगर सत्संगी जन होंगे, रोज सत्संग सुनते होंगे, सुनो। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। ये पूरा पद, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। आखिरी पंक्ति है, निकुंज तक पहुंचा देगा ये राधा नाम, तुम्हें चिंता नहीं करनी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो या राधा राधा जपो,